दमयंती बहन मेरे पास आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैडम, मैं आपकी वीडियो देखकर आपको मिलने आई हूँ, पर मुझे आपकी कोई लंबी दवाएं आपके पास से नहीं लेनी है। आप लोग तो सभी देसी वैद्य एक बार शुरू करते हो तो पूरा ही नहीं करते, इसलिए मुझे केवल आपसे सलाह चाहिए कि मुझे कोई B12, D3, कैल्शियम, आयरन कोई गोलियां नहीं लेनी है। मेरी उम्र 50 की हो गई और मुझे आपके जैसे वैद्यों या डॉक्टरों के पास जाना ही ना पड़े। इसके लिए अगर कोई एक चीज़ लेनी हो जो सस्ती हो, सादी हो, आसानी से मिल जाए, ऐसी हो, तो वो कौन सी, बस वही मुझे बता दीजिए। तो मित्रों, मैं मानती हूँ कि दमयंती बहन जैसा प्रश्न तो आपका भी होगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के अप्रतिम शस्त्र की, जिससे स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य टिकाए रख सकता है और बीमारी को आने से रोका जा सकता है, और उसका नाम है रसायन चूर्ण। मित्रों, यह रसायन चूर्ण एक अद्भुत औषधि है। हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में त्रित्व का बड़ा महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव हैं। वायु, पित्त और कफ, इन्हें हम शरीर के 3 दोष मानते हैं। सत्व, रज और तम, इन 3 को हम मानसिक दोष मानते हैं। तो जब 3 अच्छी खासी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो वो तो कमाल का परिणाम देती ही हैं। रसायन चूर्ण ऐसे 3 अप्रतिम औषधियों का संयोग है कि जो स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखता है, जिसमें पहली औषधि है गिलोय, दूसरी औषधि है गोखरू और तीसरी औषधि है आंवला। मित्रों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, बिना कारण थकान लगती है, मानसिक तनाव महसूस होता है। तो ऐसे समय में हमें रसायन औषधि जैसे किसी चीज की जरूरत होती है, और रसायन चूर्ण का नाम ही रसायन है। रसायन की परिभाषा है जो शरीर और मन को नवोपल्लवित करे, हर एक सेल को पुनर्जीवित करे और बढ़ती उम्र को पीछे धकेले और रोगों को आने से रोके। उसका नाम है रसायन, अर्थात जो रसायन का कार्य करे वही है रसायन चूर्ण। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 39वें रसायन विधि अध्याय में इस रसायन चूर्ण का सुंदर वर्णन किया है। वे बताते हैं कि चूर्णम स्वदंष्ट्रम आमलकम अमृतानाम लिहन ससर्पी मधुभाग मिश्रम वृषः स्थिरः शांत विकार दुःखः समाशतम जीवति कृष्णकेशः। यहाँ स्वदंश्रम अर्थात गोखरू, आमलक यानी आंवला और अमृता यानी गिलोय, इन 3 चीजों का वर्णन दिया है। मित्रों, पहले इन तीनों वनस्पतियों की प्राथमिक जानकारी ले लेते हैं। गिलोय, जब कोरोना आया था तब हम घर घर गिलोय पहुंचाते थे और गिलोय का काढ़ा पीते थे। तो गिलोय त्रिदोष शामक औषधि है। वायु, पित्त और कफ तीनों को यह समान अवस्था में रखता है। गुड़ति रक्षति इति गुडुचि, गिलोय का दूसरा नाम गुडुचि है। इसे अमृता कहा जाता है जो अमृत समान गुणकारी है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए गिलोय का सेवन अवश्य कर सकता है। एक ही चीज लेनी हो तो निश्चित ही इंसान गिलोय ले सकता है। गिलोय के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज है गोखरू। गोखरू का दूसरा नाम है सुदंष्ट्रा, जिसमें 3 कांटे होते हैं, और भगवान ने ऐसी सुंदर गोखरू की रचना की है कि जानवर इसे न खाएं ताकि मनुष्य ले सके। गोखरू मूत्राशय के किसी भी रोग के लिए उत्कृष्ट औषधि है। आपको पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, शरीर में सूजन आती है, किडनी ठीक से काम नहीं करती, ऐसी हर स्थिति में गोखरू का काढ़ा या गोखरू का चूर्ण आप अवश्य ले सकते हैं। ये शरीर में किडनी के रोगों को रोकने वाली उत्तम औषधि है। जिनको पथरी होती है ऐसे लोगों को भी गोखरू का सेवन करना चाहिए। ये शरीर के खराब विषाक्त तत्वों को पेशाब द्वारा बाहर निकालता है। और तीसरी महत्वपूर्ण औषधि है आंवला। हमें पता ही है कि आंवला की वयः स्थापना नाम, अर्थात बढ़ती उम्र को पीछे धकेलने वाला, हमारी आयु को टिकाए रखने वाला उत्तम वस्तु आचार्य चरक ने आंवले को कहा है। आंवला भी त्रिदोषनाशक है। इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर को अनेक रोगों के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है और
आंवला एक ऐसी चीज़ है कि मैं तो मानती हूँ कि पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को इसे 12 मास सेवन करना चाहिए, और जब ताज़ा आंवला सर्दियों में मिले तब तो अवश्य इसका सेवन करना चाहिए। तो इन तीनों वनस्पति गिलोय, गोखरू और आंवला को मिलाकर रसायन चूर्ण बनता है। तीनों समान मात्रा में लिए जाते हैं। आप तीनों का चूर्ण अलग अलग घर पर बना सकते हैं। आप चाहें तो बाहर से तैयार चूर्ण लाकर उन्हें मिक्स कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्टैंडर्ड कंपनी का रसायन चूर्ण जब आप लाते हैं तो उसमें तीनों चूर्ण मिक्स किए हुए होते हैं। अब वाग्भट्ट आचार्य ने जो श्लोक कहा उसके संदर्भ में हम कहते हैं कि ये तीनों लेने से क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले वाग्भट्ट आचार्य ने कहा कि इसे कैसे लेना चाहिए, तो उनके विवरण में लिखा है कि सर्पी मधु सह अर्थात घी और शहद के साथ अगर यह चूर्ण सुबह लिया जाए तो उत्तम परिणाम देता है। कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि मैडम आप ही तो कहते हो कि शहद और घी विरुद्ध आहार है, तो फिर ये कैसे लिया जाए। हाँ, मैं निश्चित ही कहती हूँ कि घी और शहद विरुद्ध आहार है, लेकिन कब? जब समान मात्रा में लिए जाएं तब। अगर शहद और घी असमान मात्रा में लिए जाएं तो वे कभी विरुद्ध आहार नहीं बनते। इसीलिए आप सुबह खाली पेट 3 से 5 ग्राम रसायन चूर्ण, शहद और घी असमान मात्रा में, जैसे शहद 1 चम्मच हो तो घी 2 चम्मच लें, घी 1 चम्मच हो तो शहद 2 चम्मच लें। इस तरह असमान मात्रा में मिक्स करके सुबह खाली पेट चाट सकते हैं। उसे चाटने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा कुछ न खाएं तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहता है। कई व्यक्ति सुबह और रात में सोते समय दूध के साथ 2 बार लेते हैं तो भी यह योग्य है। दोनों समय भी ले सकते हैं, और चाहें तो केवल सुबह 1 बार रसायन चूर्ण ले सकते हैं। वाग्भट्ट आचार्य ने जो गुण बताए हैं एक एक कर उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले कहा है वृष स्थिर, अर्थात शुक्र धातु को मजबूत बनाता है। शरीर में 7 धातुएं होती हैं। आप जब भोजन लेते हैं तो उस भोजन के रस से पहले रस धातु बनती है, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इस तरह 7वीं धातु शुक्र है, यानी सभी धातुओं का पोषण करते करते अंतिम शुक्र धातु को रसायन चूर्ण बढ़ाता है, उसे स्थिर बनाता है। इसलिए कहा गया है कि वृषः स्थिरः। फिर कहा है कि शांत विकार दुख, अर्थात किसी भी प्रकार के दुख हो, किसी भी प्रकार की खराबी हो, उन्हें शांत करने वाला रसायन चूर्ण है। समाशतम जीवति, अर्थात रसायन चूर्ण का सेवन करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष की आयु भोगता है। कृष्ण केश, अर्थात जो व्यक्ति रसायन चूर्ण का सेवन करता है उसके बाल काले रहने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल हम देखते हैं कि हेयर फॉल और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर ये एक जलती हुई समस्या है। हर घर में ये समस्या देखने मिलती है। यंगस्टर्स जो 20-25 वर्ष के हैं उनके भी कई बाल सफेद दिखते हैं। तो मैं मानती हूँ कि रसायन चूर्ण ऐसा नहीं कि केवल 50 के बाद ही लिया जा सके। छोटे से लेकर बड़े यानी आबाल वृद्ध सभी ये चूर्ण ले सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चों को यह चूर्ण देने की सोचें तो निश्चित ही अपने वैद्य से पूछकर उसकी मात्रा तय करनी चाहिए। परंतु यंगस्टर्स यानी 20 वर्ष के बाद वाले व्यक्ति तो अवश्य यह चूर्ण ले सकते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि मैडम यह चूर्ण कितने समय तक लिया जाए। मैंने शिलाजीत के वीडियो में बहुत विस्तार से आपको समझाया था कि शिलाजीत जीवन भर नहीं लिया जा सकता। कुछ समय लेने के बाद उसमें ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन रसायन चूर्ण यदि आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो इसे 3 महीने मिनिमम लें। पर यह ऐसा चूर्ण है कि इसे आजीवन लें तो भी इससे किसी भी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है। हमें किसी एक चीज की जानकारी मिल जाती है और फिर हम उसमें इतना सब पीएचडी कर लेते हैं कि कभी कभी वो हमारे लिए नुकसानदायक बन जाता है। इसके कई उदाहरण दे सकती हूँ, पर अभी एक प्रैक्टिकल बात शेयर करती हूँ कि आयुर्वेद शास्त्र के एक विद्यार्थी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैडम आपने मुझे रसायन चूर्ण लेने को कहा, पर शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि रसायन चूर्ण वायु और पित्त को कम करता है और कफ बढ़ाता है, और रसायन चूर्ण लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सर्दी का जमाव हो गया है, तो अब मैं क्या करूं?
तब मैंने उन्हें समझाया कि भाई आयुर्वेद के महर्षियों ने जो लिखा है वह बिल्कुल सही है। रसायन चूर्ण से वायु और पित्त कम होते हैं, उनके रोग कम होते हैं, लेकिन इसमें जो कफ बढ़ाने वाला लिखा है वह कफ मतलब स्थैर्य ग्रहण करने वाला कफ, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करने वाले कफ की बात है। यानी कि शरीर में मांसपेशियों, स्नायु के जो गठबंधन होते हैं जिन्हें बढ़ाने से शरीर आपका मजबूत हो जाता है, ऐसे कफ को रसायन चूर्ण बढ़ाता है। आपको जो सर्दी खांसी और साइनस में जो कफ लगता है वो कफ रसायन चूर्ण के कारण बढ़ने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, यह हुई रसायन चूर्ण की बात। संक्षेप में कहूँ तो ये अद्भुत रसायन चूर्ण ऐसा है कि उत्तम एंटीऑक्सीडेंट है, उत्तम इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर में स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है, इसी तरह यूरिनरी ट्रैक के लिए बहुत अच्छा है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए भी अद्भुत है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सरल, सीधी, सादी, बहुत सस्ती औषधि जो हर जगह उपलब्ध है, आप इसे अपने जीवन में किसी भी तरह शामिल कर लें और हम स्वस्थ रहने की ओर एक कदम बढ़ाएं। आशा रखती हूँ कि यह जानकारी उपयोगी होगी। धन्यवाद।